हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जब ग्रेड 6-7 में थे तो आपको जो आपकी मैथ की टीचर हैं वो आपको क्वेश्चन दिया करते थे कि आपको 2 नंबर दे दिए, बीच में रेशो का साइन आ गया और आपसे बोला गया कि इसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करें। तो आप क्या करते थे, जैसे यहाँ पे 8 और 12 है, आप इसको किसी एक कॉमन टेबल से दोनों को डिवाइड करते थे। अगर आप दोनों को 4 से डिवाइड करें, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 8, तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है। ठीक है, इस तरह अगर आपको एक और क्वेश्चन टीचर देते कि 6:6 को डिवाइड करो, तो आप इसको 2 से डिवाइड करते तो हो जाती रेशो 3:3। अब ये मज़ीद फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो इसकी रेशो आ जाएगी 1:1, जो कि सिंपलेस्ट रेशो होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो उसको जब सिंपलेस्ट रेशो हम करते हैं तो उसको कॉमन टेबल से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है वो उस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट रेशो होती है। ठीक है, जस्ट लाइक आगे अगर हम 6:6 की बात करें, पहले हमने 2 से डिवाइड किया दोनों को, 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये हमारी सिंपलेस्ट रेशो है 1 किसकी, 6:6 की। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हो, क्योंकि यही हम आगे जाकर करने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके सामने एक फार्मूला है बेंजीन का, जो कि है C6H6। इसमें प्यारे बच्चों हमें हमारे सामने है कि बेंजीन के में कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम है, और ये फार्मूला जो है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। और अगर हम कहें कि इसमें दोबारा से जो एटम्स के अंदर रेशो है 6:6 है, तो इसका मतलब है इनमें सिंपलेस्ट रेशो जो है वो 1:1 होगी। और अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस फार्मूले की जो कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, जब हम इसकी रेशो निकालते हैं तो रेशो 6:6 है एक्चुअल नंबर में, उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 रेशो आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया जो कि CH है, जिसमें कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 एटम है, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऐसा फार्मूला है C6H6 जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहा है, उसको शो करता है। और CH ये ऐसा फार्मूला है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन में सिंपलेस्ट रेशो जो ऑफ एटम्स को शो करता है। तो यहाँ से हमें 2 फार्मूलाज जो है वो समझने की हमें मदद मिल गई कि एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, जैसे कि ये C6H6 है। और अगर हम इसके एटम्स की रेशो निकालें, जो कि हम पहले भी हम सीख चुके हैं, तो एक ऐसा फार्मूला है जो हमें सिंपलेस्ट रेशो की जो एटम्स हैं उसको शो करता है। तो 2 तरह के फार्मूले हो गए, एक एक्चुअल नंबर बताने वाले और एक सिंपलेस्ट रेशो बताने वाले। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लूकोज का फार्मूला। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ये जो है इनके एटम्स हैं ग्लूकोज में, और ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको शो कर रहा है। जब हम इसके एटम्स की रेशो निकालेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इनमें रेशो है 6:12 की। अब इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सबको 6 के टेबल से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है प्यारे बच्चों, वह है 1:1 की सिंपल रेशो इन एटम्स की। कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशियो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 1:1। और जब हम इनका फार्मूला देखते हैं कि जो फार्मूला हमें सिंपल रेशियो बता रहा है वो है CH2O। ये एक ऐसा फार्मूला है ग्लूकोज का
प्यारे बच्चों जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो है वो शो कर रहा है, लेकिन ये जो फार्मूला है जो कि C6H12O6 है, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। तो अब हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज हो गए। एक फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है, और एक फार्मूला है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है उसको इंडिकेट करता है। तो अब हम इसको हम तय करते हैं कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो फार्मूला बता रहा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है उस फार्मूले को हम उसके लिए टर्म यूज़ की है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास आज का टॉपिक भी यही था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कुछ ऐसे प्यारे बच्चों जैसे वाटर है, उसमें आपको पता है उसका फार्मूला H2O है। इसकी जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो वो 2:1 की आती है। इसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो भी सेम ही आएगा। तो हाँ, यहाँ से हमें पता लगा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वाला भी फार्मूला जो कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जिनका सिंपलेस्ट रेशियो वाला फार्मूला जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलें अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि टेक्स्ट बुक में हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हम कर चुके हैं जी। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम्स की जो कि प्रेजेंट होती है, पाई जाती है किसी भी कंपाउंड में, और हमने एग्जांपल की है ग्लूकोज की, और जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, क्योंकि उनमें जो रेशियो बनती है वो 1:1 की रेशियो है। अगर आपने दो एग्जांपल करनी है तो यहाँ पे सिलिका की भी एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज की जो एग्जांपल है वो एक ही एग्जांपल है, वो काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला प्यारे बच्चों क्या शो करता है प्यारे बच्चों? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में एक रिलेशन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स n, सो n कुड बी 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसकी जो आप एग्जांपल है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, कोई भी एग्जांपल रख सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्लूकोज की है और बेंजीन की है। ठीक है जी, ग्लूकोज या बेंजीन की आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसमें एक और डेफिनेशन थी प्यारे बच्चों, वो है फार्मूला यूनिट की। फार्मूला यूनिट क्या है? अगर आपको याद हो कि जब हम उसकी कंपाउंड्स की डेफिनेशन कर रहे थे तो उसमें भी हमें पता लगा था कि फार्मूला यूनिट एक्चुअल क्या होता है। चलें उसका रीकैप कर लेते हैं जल्दी से। जब हम पढ़ रहे थे कंपाउंड में तो उसमें हमें पता लगा था कि दो तरह के कंपाउंड हैं प्यारे बच्चों। ये 4th चैप्टर में इस पर लॉन्ग डिटेल में लॉन्ग आंसर है, हम वहाँ स्टडी करेंगे। एक है आयोनिक और दूसरा है कोवलेंट। सो आयोनिक जो कंपाउंड है उसको फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो कोवलेंट है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा ही समझें कि जो आयोनिक हैं उसको हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को, और जो कोवलेंट कंपाउंड है उसको हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ ही सीखें। आए इसकी डेफिनेशन करते हैं अब। Here is the definition प्यारे बच्चों, and definition is that formula unit is defined as the simplest whole number ratio of ions। प्यारे बच्चों आइंस का टॉपिक भी रिवाइज कर लीजिएगा। As present in ionic compound, in other words ionic compound have only empirical formula। इसमें एग्जाम्पल है फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन and its empirical formula is NaCl।
सो आज हमने कोशिश की कवर करने की मॉलिक्यूलर फार्मूला की, जो कि एक्चुअल नंबर बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, और लास्ट में फार्मूला यूनिट को हमने डिफाइन किया।